श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रता कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल अनु पांडे ऑफिशियल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और मैं दिखा रही हूँ अपना आज मंदिर, जहाँ मैं भगवान लोग के सामने बैठ के विनती करती हूँ और इन लोग का मैं सेवा करती हूँ। तो आइए गैस दिखा रही मैं आपको सबसे पहले मेरे मंदिर के गणपति जी। कैमरामैन दिखाइए गणपति जी को। तो ये है हमारे मंदिर के गणेश लक्ष्मी जी, जिनका पूजा मैं करती हूँ। और गणेश लक्ष्मी का पूजा करने से धन्य धान की वृद्धि होती है और सुख समृद्धि मिलती है। तो इसीलिए गणेश जी का पूजा किया जाता है। सबसे प्रथम भगवान जी गणेश जी हैं, तो इनका पूजा हमें पहले किया जाता है, हम सब पहले करते हैं। तो गाय दूसरी लक्ष्मी माता है, लक्ष्मी माता का भी पूजा किया जाता है। उसके बाद से माँ, क्योंकि लक्ष्मी धन्य धान की देवी है, तो उनका पूजा किया जाता है। फिर माँ सरस्वती बुद्धि की देवी है। माँ सरस्वती दिखाइए गाइस, माँ सरस्वती माता का पूजा करने से हमें बुद्धि मिलती है। तो गाइस, आपने देखा मेरा मंदिर, और हमारे मंदिर में देखिए पधारे हैं मेरे कान्हा जी, जो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। दिखाइए कैमरामैन, पहले हमारे कान्हा जी को दिखाइए, कान्हा जी को दिखाइए, कान्हा जी को दिखाइए, कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे कान्हा जी। दिखाइए तो दिखाइए हमारे कान्हा जी कितने सुंदर लग रहे हैं, कितना सुंदर। इनका रूप हर रोज बदलता है, रोज। देखिए अभी कैसे हैं हमारे कान्हा जी। तो ये रहे कान्हा जी। और उसके बाद से हमारे मंदिर में देखिए हमारे ये है खाटू श्याम जी, जिनके बिना तो ना हमारा दिन होता है ना हमारा रात होता है। तो गाय श्याम बाबा में बहुत शक्ति है और वो हारे के सहारे हैं। और आप लोग विश्वास कीजिए, मैंने विश्वास किया, मैंने प्रार्थना किया तो मेरी सारी चीजें पूरी हुई हैं। और हाँ, और हमारे श्याम बाबा बहुत ही शक्तिशाली हैं और वो सबका ही रक्षा करते हैं और सबका मन्नत पूरा करते हैं। तो ये रहे हमारे खाटू श्याम जी। तो हमारे कान्हा जी हो गए, खाटू श्याम जी हो गए, और इधर मेरी है राधा रानी, राधे कृष्ण भगवान। क्योंकि जहाँ पे खाटू श्याम जी और लड्डू गोपाल जी रहते हैं, वहाँ राधा रानी का होना बिल्कुल जरूरी होता है। तो हम राधे कृष्ण को भी रखे हैं और हमारे कान्हा जी भी हैं बाल गोपाल, और फिर से हैं हमारे खाटू श्याम जी। और खाटू श्याम जी का महिमा तो बहुत ही बड़ा है, क्योंकि कृष्ण भगवान ने बोला था कि जो मेरे पास आएगा, जिसकी मन्नतें पूरी नहीं होगी, वो अगर तुम्हारे दरबार में जाएगा तो उसकी मन्नतें 100% पूरी होगी। तो मन्नतों की नहीं है, बहुत ही सुख समृद्धि मिलती है, बहुत ही शांति मिलती है। हम जाते हैं भगवान जी के मंदिर में, तो बाकी तो अपने कर्म जैसा है, जैसा हम कर्म करेंगे उसका फल हमें मिलेगा। क्योंकि भगवान ने हमें इस धरती पे भेजा है कि हमने तुम्हें बना दिया और तुम धरती पे जाओ और जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। तो भगवान करने नहीं आते हैं, भगवान अपने रूप में किसी न किसी को भेजते हैं, तो वो हमारा सहारा बनता है। तो वो होते हैं हमारे खाटू श्याम जी। तो खाटू श्याम जी की महिमा बहुत बड़ी है, कभी किसी और ब्लॉग में मैं बताऊंगी आप लोगों को इनकी स्टोरी। हाँ, खाटू श्याम जी की स्टोरी मैं बताऊंगी। और मेरे कान्हा जी इतने अच्छे हैं, इतने सुंदर हैं कि लगता है कि इनको देखती ही रहूं। और इधर है हमारे जगन्नाथ जी। देखिए ये जगन्नाथ जी हैं हमारे, कृष्ण बलराम और माँ सुभद्रा एक साथ में है। देखिए गाइस कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने ही सुंदर लग रहे हैं।
और गाइस फिर मैं आपको दिखाऊं श्री रामचंद्र जी को। देखो, जिनके बिना तो ना जीना है ना ही मरना है। तो हमारे रामचंद्र भगवान जी, इनका सेवा मैं करती रहती हूँ। और इनके साथ में है मेरे पंचमुखी हनुमान जी, देखिए। और फिर से आ गए हमारे बालाजी महाराज। और यहाँ पे एक और हनुमान जी हैं। हाँ, बालाजी के मंदिर में जब हम जाते हैं, बालाजी के मंदिर भी जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे अभी का देवता है, वो जीवित देवता है हमारे बालाजी महाराज। और हम वहाँ जाते हैं तो हमारे ऊपर कोई सा भी नजर, भूत, लोग बोलते हैं भूत प्रेत का, लेकिन मतलब ये नहीं है। नजर भी बहुत बुरी चीज होती है, हाय भी बहुत बुरी चीज होती है। तो अगर हमें नजर भी लगा रहता है या हमें कोई हाय लगा देता है, कह रहे इसके पास तो बहुत है, ये ऐसे सुखी क्यों है, ऐसा क्यों है, तो ये भी चीज है। तो वहाँ पे जाने से, बालाजी महाराज के पास जाने से दुख, बीमारी, संकट सब दूर होता है। और पहली बात कि हमें जीवन में अपने भगवान जी से मिलने जाना ही चाहिए। तो गाइज, अगर आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि हमारे लाइफ में कुछ गड़बड़ चल रहा है, तो हमें अपने भगवान जी बालाजी महाराज जी के पास जाना चाहिए। और वहाँ जाइए और वहाँ हाजिरी लगती है, तो वहाँ पे हाजिरी लगवाइए। और भगवान तो सब देख रहे हैं, भगवान को बताने की जरूरत नहीं है, भगवान जी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। भगवान जी सब देखते हैं, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी अपने मन की संतुष्टि के लिए हमें करना पड़ता है। तो हमें बालाजी महाराज जी के पास जाने से बहुत सारी कष्ट दूर होती है। और रही बात और दुश्मन का ना विनाश होता है, मैं क्या ही बोलूं, मेरे पास भी बहुत सारे दुश्मन हैं, हमारे पास भी बहुत सारे दुश्मन हैं। तो उन दुश्मन को विनाश करने के लिए, तो इसीलिए कर्म तो अपना है, कर्म में भी जो लिखा रहता है वो होता है। और उस हम अपने मेहनत से, लगन से, सच्चाई से अपना कर्म भी बदल सकते हैं। तो इसीलिए हमें बालाजी महाराज जी के पास भी जाना चाहिए। और आ गए अब हमारे यहाँ भोले जी, भोले बाबा, भोलेनाथ जी, भोले जी, देखिए 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 हमारे भोलेनाथ जी। गाइस ऊपर भी है। तो भोले बाबा जो है ना, वो अवगढ़दानी है। और भोले बाबा उनका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि वो हम लोगों पे नाराज भी होते हैं। जितने जल्दी नाराज होते हैं उतने जल्दी वो मान भी जाते हैं। तो इसीलिए उनको बोलते हैं भोले बाबा, क्योंकि वो भोले भगवान है। और जीवन में भोले बाबा का होना तो बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। तो इसलिए हमें भोलेनाथ का भी पूजा करना चाहिए। और राम दरबार का भी फोटो रखना चाहिए अपने मंदिर में। और शिव दरबार का भी रखना चाहिए, शिव परिवार का फोटो रखना चाहिए। और गाइस अब देखिए, यहाँ पे हमारी गौ माता है, गौ माता, जीवन में इनका होना तो बहुत ही जरूरी है। देखिए ये रही हमारी गौ माता। दिखाओ कैमरामैन, हमारे कैमरामैन थोड़ा गड़बड़ है। कैमरामैन देखिए, ये हमारी गौ माता है, कैमरा भूपेन। गौ माता के भी होना जरूरी है। हम यहाँ रहते हैं तो गाय माता के पास ज्यादा पहुंच नहीं पाते हैं, इसलिए। और हमारे जब कान्हा जी हैं, लड्डू गोपाल हैं, तो उनके पास गौ माता का होना जरूरी है, क्योंकि वो प्रिय है। क्योंकि हम कभी बाहर जाते हैं और हमारे कान्हा जी को भूख लगता है, तो ये गौ माता उनको दूध पिलाती हैं। ये अपने मन में सोच के रखते हैं। और जहाँ गौ माता रहती हैं वहाँ कान्हा जी रहते हैं, जहाँ गौ माता नहीं रहती वहाँ कान्हा जी खुश नहीं रहते हैं। तो इसीलिए गौ माता का भी होना जरूरी है। और हम जब अंत समय जब आता है ना, तो ये गौ माता ही पार कराती हैं नैया। जो जैसा कर्म किया रहता है, अगर अच्छा करता है तो अच्छे के लिए तो दिक्कत ही नहीं है, लेकिन बुरा करता है तो बुरे के लिए भी, उसका भी वहाँ पे ये गौ माता जो है बहुत बड़ा वो सागर होता है, उसमें गौ माता हमें पार कराती है। तो जीवन में गौ माता का होना भी जरूरी है।
तो गाइस ये देखिए, और लक्ष्मी नारायण भगवान जी, क्योंकि लक्ष्मी नारायण भगवान जी हमारे पास हैं तो सब कुछ है। क्योंकि आजकल के ज़माने में लक्ष्मी का होना बहुत ही ज़रूरी है, और जहाँ नारायण जी रहेंगे वहाँ लक्ष्मी जी रहेंगी। तो लक्ष्मी नारायण जी का रहना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे पास लक्ष्मी नहीं है तो जीवन में कुछ भी नहीं है, ना ही कोई रिश्ता है, ना ही कोई नाता है, ना ही कोई प्रेम है, ना ही कोई व्यवहार है। तो जीवन में लक्ष्मी नारायण जी का रहना भी बहुत जरूरी होता है, कुबेर जी का भी रहना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि हमारे लक्ष्मी नारायण जी जो धन धान हमें देते हैं उसका रक्षा हमारे कुबेर जी करते हैं। तो गाइस हमारे मंदिर के भगवान लोग को सब लोगों को आपने देख लिया, और मैं इन सबका सेवा करती रहती हूँ जैसे भी होता है। और गाइस यहाँ देखिए मेरी माँ माता रानी, माता रानी यहाँ है हमारे मंदिर में। हमारे मंदिर में एक मेरी थावे की भवानी भी है, रहसु भगत जी, और देखिए मेरे माता रानी। क्योंकि माँ का होना जीवन में बहुत जरूरी है। हमारी माँ होती हैं तो हम होते हैं। तो हम हैं किसके जरिए? हमारी माँ के जरिए। तो इसीलिए माँ का होना जीवन में बहुत ही जरूरी होता है, और माँ का पूजा करना हमारा कर्तव्य बनता है। और ये है हमारी माँ जगदम्बिके, जो कि किसी भी लोग से, किसी भी ऐसे दानों से, किसी भी दुष्ट लोगों से लड़ने की शक्ति देती हैं हमें। तो माँ का होना जीवन में बहुत जरूरी होता है, और हम माँ का भी सेवा करते हैं। अब गाइस रही बात दुश्मनों के लिए ना बड़ा खतरनाक होती है। कौन? वो है हमारी कालरात्रि माता। तो काली माता का पूजा करना भी बहुत जरूरी होता है, इसलिए कि काली माता जब संहार करती है ना तो इनके आगे किसी का भी नहीं चलता है। तो गाइस काली माता का भी पूजा किया जाता है, और मैं करती हूँ। हमारे मंदिर में इतने सारे भगवान हैं और मैं सबका सेवा करती हूँ। और अभी मैं मंदिर नहीं ला पाई हूँ, तो मैं मंदिर ले आऊंगी किसी अच्छे मुहूर्त में। किसी अच्छे मुहूर्त में मैं मंदिर ले आऊंगी मेरे बर्थडे पे और ला के फिर मैं अपने भगवान लोग को उसमें स्थापित करूंगी, और तब उनका सेवा करूंगी। तो एक काम तो गाइस इधर मेरी करवा चौथ माता भी है, क्योंकि हम लोग उनका व्रत करते हैं, तो मैं उनका भी सेवा करती हूँ। और गाइस आप लोग भी सभी देवी देवताओं का पूजा कीजिए, क्योंकि भगवान का होना जीवन में बहुत जरूरी होता है। और हम इस जगह पे, ये जगह ना ऐसा है कि हर कोई नहीं बैठ पाता, यहाँ पे हर कोई नहीं बैठ पाता है। क्योंकि जब मन में सुकून रहता है, शांति रहता है, तो हमें यहाँ पे आके बैठना होता है। और हमारे साथ चाहे कैसी भी स्थिति परिस्थिति कुछ भी हो, तो हमें उस परिस्थिति में भगवान का साथ बहुत ही जरूरी होता है, और भगवान के पास ही हम अपनी हर दुखड़ा सुना सकते हैं। इंसान कुछ नहीं कर सकता। इंसान ऐसा है कि हमारा सुनेगा तो अभी तो सुनेगा, लेकिन बाद में हंसेगा। और हमारे भगवान जी हैं तो भगवान जी सुनेंगे तो हमारे बातों पे गौर करेंगे, और जैसा हम भक्ति रखेंगे वैसे भगवान जी हमें शक्ति देंगे। तो ये चीज दुनिया में बहुत सारी ढोंग चल रही है, तो उस ढोंग के चक्कर में नहीं पड़ना है, और अपने भगवान को अपने घर में बिठा के और उनसे प्रार्थना करनी है कि ये भगवान जी हमसे कोई गलती ना हो, हम कोई गलत काम ना करें, हमें सच्चे और अच्छे मार्ग पे चलवाइए, और सहन और शक्ति दोनों दीजिए। क्योंकि दुनिया में किसी को कोई जीने नहीं देता है, और किसी के पीछे कोई ना कोई पड़ ही जाता। किसी के पीछे कौन पड़ता है? अच्छे लोग तो पढ़ते नहीं है, बुरे लोग पढ़ते हैं। बुरे के साथ कोई नहीं पढ़ सकता, क्योंकि उसको पता है कि वो बुरा है, वो बुरा ही कर देगा। लेकिन अच्छे लोगों के साथ लोग पढ़ते हैं। तो मैं तो भगवान के आगे बैठ के और अपनी सारी बातें मैं भगवान जी को सुनाती हूँ, और हमारे भगवान जी सुनते हैं,
और मैं बोलती हूँ भगवान, हमने जैसा कर्म किया है, जैसे हम आपका सेवा कर रहे हैं, हम तो अज्ञानी हैं, हमें ज्ञान नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, आपका दिया हुआ ही सब कुछ है, और आप जो देते हैं वही हम आपको देते हैं, वही हम आपको खिलाते हैं। तभी आज हमारे कान्हा जी क्या खाए हैं, देखिए गाइस, आज हमारे कान्हा जी खाए हैं एप्पल। मैंने अपने कान्हा जी को ये टुकड़े टुकड़े करके मैंने अपने कान्हा जी को खिला दिया है आज, और पानी भी पिला दिया है अपने कान्हा जी को। और कभी दही खिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, मिश्री खिलाते हैं, मतलब हमारे पास जो भी चीज़ होती है हम खिलाते हैं। हम खाना भी खिलाते हैं अपने कान्हा जी को बिना लहसुन प्याज का। हाँ, कान्हा जी को खाना भी खिलाया जाता है बिना लहसुन प्याज का। और हमारे कान्हा जी देखिए इंतजार करते रहते हैं, कब आएंगे पूजा करने, कब आएंगे मेरे को खाना खिलाने। अब गाइस मम्मी बताएंगी कि कान्हा जी और सारे भगवान लहसुन प्याज वाला सामान क्यों नहीं खाते, बताइए। नहीं खाते हैं भगवान, वो लहसुन और प्याज दूषित है, क्योंकि लहसुन भी तो धरती से ही उगता है और प्याज भी धरती से उगता है, लेकिन वो आलू भी उगता है, तो हम आलू तो खिला सकते हैं लेकिन लहसुन प्याज नहीं खिला सकते, क्योंकि लहसुन प्याज एक कोई राक्षस था, उसके खून के एक बूंद से लहसुन और प्याज का उत्पत्ति हुआ था, तो इसलिए हम अशुद्ध मानते हैं लहसुन प्याज को, इसलिए हम लहसुन प्याज पूजा पाठ में नहीं लगाते हैं, नहीं देते हैं। और बाकी ऐसा कुछ नहीं है, अपनी जो भक्ति होती है, भक्ति के अनुसार जो भी चीजें मिलती है वो भगवान जी को हम खिलाते हैं, तो भगवान जी खाते हैं, मात्र लहसुन प्याज को नहीं खिलाते हैं। तो इसीलिए गाइस, अगर आपके पास भी लड्डू गोपाल हो तो आप किस तरीके से सेवा करते हैं आप हमें बताइए, क्योंकि हमें तरीका बहुत नहीं आता है, हमें जैसा आता है, भगवान ने हमें जैसे ज्ञान दिया है उस तरीके से हम अपने कान्हा जी का सेवा करते हैं। तो गाइज आप लोग कैसे सेवा करते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारा ये ब्लॉग, हमारा ये मंदिर, हमारे ये कान्हा जी और हमारी ये बातें कैसी आपको लगी, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमारे कान्हा जी कैसे हैं, और राधे राधे लिखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और सुबह के बज रहे हैं 7 और मेरी बेटी किचन में कुछ करने के लिए गई है। मेरे को थायराइड की दवाई भी दे दिया उसने, और कुछ तो कर ही रही होगी क्योंकि आज संडे है ना। क्या हो गया? आज संडे है, कुछ ना कुछ तो कर ही रही होगी मेरी बेटी कुछ ना कुछ तो। वाह, ये थी गुड मॉर्निंग बोलो कैसे। गुड मॉर्निंग गाइस देखिए मेरी बेटी इतनी छोटी लगी, इतने बड़े बड़े काम करती है ना, मैं देख के खुद ही हैरान रह जाती हूँ। ओ बेटी थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखिए गाइस मेरी बेटी चाय लेके आ गई, ब्रेड सेक के लेके आ गई। यार बेटे तू इतनी छोटी है तो इतना सारा काम कैसे कर लेती है? आपको देख के। मेरे को देख के कर लेते हो? तो मुझे तो अभी तो पता ही नहीं चला। मैं तो सोची कि अब उठ के जाऊंगी तो जाके चाय बनाऊंगी। मेरी बेटी बेटा को ला के दे दिया गाइस देखो, किस्मत वाले के पास बेटी होती है और मेरे पास मेरी बेटी है। तो बेटियां कभी बोझ नहीं होती है और बेटियां किस्मत वालों के पास आती है। तो मेरा किस्मत बहुत ही अच्छा है जो मेरी बेटी मेरे को मिली। तो गाइस आपको भी चाय पीनी है क्या? देखो कितनी एक और एक्स्ट्रा चाय आपके ले लो, पी लो। ओ अब ब्रेड भी खा लो। तो गाइस देखिए मेरी बेटी कितने अच्छे से सब काम कर लेती है। और ये मैं ब्रेड करने को नहीं भी देती सजा हूँ, के लेकिन लेके कभी कभी इसको मन करता है। मैं रात को भी वो आलू के पराठे बनाई थी। हाँ। साथ और चाय में आपने क्या क्या डाला बच्चे? एक सेकंड पहले उसको साइड रखती हूँ फिर बताती हूँ। आराम से आराम से आराम से आराम नहीं से। गिरेगा टैलेंट है मुझ में सो मैंने अपने तरीके से बनाया है, जो ऐसे दूसरे लोग कर देते कि डायरेक्ट
दूध डाल के कर लेते हैं। दूध में कभी वो ज़्यादा पानी होता है तो ऐसे टेस्ट अच्छा नहीं लगता, तो मैं पता है क्या करती हूँ, कुछ होता है ना, पता नहीं क्या बोलते हैं उसे, पतीला पतीला बोलते हैं ना, हाँ पतीला होता है ना, उसमें पहले पानी, फिर जितने लोग हैं उतने शक्कर और थोड़े से और डाल देती हूँ, चीनी, मतलब शक्कर बोलने जा रहा है, चीनी, और जितने लोग हैं उनमें से हाफ स्पून वो डालती हूँ, क्या बोलते हैं, चाय पत्ती डालती हूँ, फिर इलायची वगैरह डालती हूँ। पर गाइस मेरे को इलायची मिली नहीं, पर मैं इलायची नहीं डाली, तो अदरक कूट के डाल दी और दूध डाल के लाई, फिर उसके बाद उसको बनने दिया, बन गया। फिर ब्रेड को सेक दिया। ब्रेड को सेका है कैसे वो भी बताऊँ। पैन लिया, उसके ऊपर मैंने बटर लगाया, फिर ब्रेड को ऐसे डाल के सेक दिया हाथों से। क्या बात है, क्या बात है, आपने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन बेटे आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए मम्मा है, मम्मा बनाएगी आपके लिए। मेरा मन करता है तो मैं मन को पूरा करूंगी ना। हाँ तो बस बना लिया, क्योंकि ना आप छोटे हो ना, हाथ जल जाएगा। ठीक है। ओके बेटे। हाँ तो गाइस देखिए मेरी बेटी कितनी टैलेंटेड है। और आज संडे है, देखो मेरे चश्मे को देखो, आज संडे है तो मेरी बेटी जल्दी उठ गई है। और देखिए ये स्वेटर पहनी है, मैं स्वेटर नहीं पहनी तो मेरे को ये मेरा स्ट्रोल उड़ाए जा रही है ताकि मेरे को ठंड ना लग जाए। तो मेरी बेटी बहुत ख्याल करती है। तो एक बेटी ऐसी होती है जो माँ का बहुत ख्याल रखती है और माँ के बहुत करीब होती है। तो गाइस आपके पास भी बेटी अगर है छोटी सी नटखट सी, तो कमेंट बॉक्स में बताइए। बाय बाय बाय। तुम सजा के लेके आएगी कभी कभी इसको मन करता है। मैं रात को भी आलू के पराठे बनाई, आलू के पराठे बनाई थी। शायद वीडियो में आपने क्या क्या डाला बच्चे, एक सेकंड पहले उसको साइड रखती फिर आराम से आराम से आराम से आराम से नहीं गिरेगा, टैलेंट है मुझ में। सो मैंने अपने तरीके से बनाया, जिस जो ऐसे दूसरे लोग कर देते कि डायरेक्ट दूध डाल के कर लेते हैं। दूध में कभी वो ज्यादा पानी होता है तो ऐसे टेस्ट अच्छा नहीं लगता। तो मैं पता क्या करती हूँ, कुछ होता है ना, पता नहीं क्या बोलते हैं उसे, पतीला पतीला बोलते हैं ना, हाँ पतीला होता है ना, उसमें पहले पानी, फिर जितने लोग हैं उतने शक्कर थोड़े से और डालती हूँ, चीनी वरना वो शक्कर बोल जा रहा है, चीनी और जितने लोग हैं उनमें से हाफ स्पून वो डालती हूँ, क्या वो चाय पत्ती डालती हूँ, फिर इलायची वगैरह डालती हूँ। पर गैस मेरे को इलायची मिली नहीं, पर मैं इलायची नहीं डाली, तो अदरक की डाल दी और दूध डाल के लाई, फिर उसके
मैंने बटर लगाया, फिर ब्रेड को ऐसे डाल के सेक दिया हाथों से। क्या बात है, क्या बात है। आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन बेटे आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए मम्मा बनाएगी आपके लिए। मेरा मन करता है तुम्हें मन को पूरा करूँगी ना। हाँ तो बस बना लिया, क्योंकि ना आप छोटे हो ना, हाथ जल जाएगा। ठीक है ओके बेटे। तो गाइस देखिए मेरी बेटी कितनी टैलेंटेड है। आज संडे है, देखो मेरे सिस्टर को देखो। आज संडे है, तो मेरी बेटी जल्दी उठ गई है। और देखिए ये स्वेटर पहनी, अपना स्वेटर नहीं पहनते मेरे को मेरा स्टूल उड़ाए जा रही है, उड़ाए ताकि मेरे को ठंड न लग जाए। तो मेरी बेटी बहुत ख्याल करती है। तो एक बेटी ऐसी होती है जो माँ का बहुत ख्याल रखती है और माँ के बहुत करीब होती है। तो गाइस आपके पास भी बेटी अगर है, छोटी सी नटबट सी, तो कमेंट बॉक्स में बताइए। बाय। दीदी रिमोट का है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आगे बिहारी लाल की जय। देवकी नंदन की जय। यशोदा नंद लाला की In just 10 minutes on Instagram. टीवी रिमोट का बोलेगा। दोनों हाथ से राधा सत्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा सत्यं
दो लगाऊंगी, लगा दिया, लगा दिया। अपनी पहली यात्रा पर 15% डिस्काउंट पाएं। यूज कोड अभी फर्स्ट सिर्फ अभी बस पर। कभी सुनी नहीं हो। हाँ ये वाला लगा दीदी, ये वाला जिसमें एक अंकल हाथ जोड़ के खड़े, अच्छा वाला गाना है वो। पता है, लगा भी दिया। श्री कृष्ण। अच्छा दही निकालो, आ रहे दीदी, दही निकालो उसमें। पापा जी ऐसा फ्लैशबैक ही हो गया। अभी फ्लैश आ रहा है। मम्मी यूट्यूब पे बना रही हो।
किसका फोन आ रहा है? फोन आ रहा है किसी का, बच्चे का। दीदी आप तो 2 रबड़ के लगाए हैं ऐसे। मुझे लगी होगी। मेरे बाल खुला है, मेरे को दे दो। क्या था? हाथी घोड़ा पाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हेलो हाथी राजा है। हाथी घोड़ा HIJKL हाथी घोड़ा पाल की RSTUVWXYZ हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया। उसने क्या किया राणा जी का तुम्हारे साथ? जन्मदिन वाला लगाओ ना। जैसा तुम सोच रहे हो ये साधारण औरत नहीं है। कौन है मैं? तू आपको नहीं पता है तू कितने खुश है। हैप्पी बर्थडे का बोलो। हैप्पी बर्थडे का जी। हैप्पी बर्थडे बोलो। हैप्पी बर्थडे बोलो। कपड़ा दे कपड़ा तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मांगो तुझसे क्या मिले, मांगो तुझसे क्या तुझको प्रभु से Ay, habal. Oh. यही वहाँ छोटे छोटे तो बनाती है ना, छोटे छोटे काम लगा असल पड़े। छोटी छोटी गैया छोटी छोटी बाल, छोटी छोटी गैया छोटी 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 गैया छोटी छोटी बाल,
वसीम, हाथ हटाइए आपका। आपका हाथ हटाइए। हाथ का बेल बा मोर पंख आए लोग कहाँ गए? मोर पंख कहाँ धरे ले? ला ला आप हाथ रख ला। पहले लगाओ ना नहीं लगा फिर डाल लेकिन वो सेफ जगह पे रखना, थोड़ा खो ना जाए। अरे अल्लाह, लाला नहीं गाना जी। हाँ गाना नाम हो गया, नामकरण हो गया इनका। ठीक। हाँ मेरे प्रतीक से माधव रखी है, माधव। डांस करो।
किसका फोन आ रहा है किसी का बच्चे का जोड़ करके आए हैं चिल्लाएंगे क्या था हाथी घोड़ा पाल हाथी घोड़ा पाल
बाल दिखाए।